हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही पसंदीदा, मेरे फेवरेट सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य सर। सर, इंडियन आइडल की बात करें, 12 पर आप स्पेशल गेस्ट बनकर गए थे, तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कॉन्टेस्टेंट्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, या तो फिर मैं थोड़ा हिपोक्रेटिक की बात करूं, या टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा लग रहा था कि 12 सीजन हो गए, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो गए। तो मैंने अचानक, क्या थी, लॉकडाउन का टाइम है ना, हम्म। 2 साल से यही हो रहा है और खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बीच में मैंने एक स्टार जलसा पे, बंगाली उस पे, काफी साल बाद मैंने रियलिटी शो किया। या रियलिटी शो के मेरे खुद के कुछ प्रॉब्लम्स है। मेरे प्रॉब्लम्स नहीं है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं और ब्लंट नहीं हूं। दैट इज माय ऑनेस्टी, जी। और वो सबसे अच्छी क्वालिटी है। और कुछ इश्यूज ऐसे थे जो पहले मैं बता दूं आपको, को क्लियर कर दूं, कि मैं बहुत नेशनलिस्ट हूं एंड आई लव माय कंट्री। जी तो सर। मैं हमेशा अपने आर्टिस्ट, अपने देश के आर्टिस्ट, अपनी भूमि के आर्टिस्ट के बारे में बात करता हूं। और मुझे कंपटीशन जहां पे होता है तो हमारा टैलेंट कंपटीशन, हमारा talent, जब हम बोलते हैं ना हमारा, तो ये होना चाहिए हमारे देश का। तो वो लेके पहले बहुत कंट्रोवर्सी थी, तो लोग थोड़े से वो हो गए थे, ये क्या हो रहा है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या। मैं जहाँ पे जजमेंट करने बैठा हूँ, तो उस सीट की एक मर्यादा होनी चाहिए कि मैं किसको सुन रहा हूँ, करेक्ट। और वो उस लायक है कि नहीं कि मैं उनको सुनूं। जजमेंट तो बात की बात है। या तो मैं उस लायक नहीं हूं कि ऐसे हर एक को सुनूं, हर कोई आदमी कंटेस्टेंट की तरह आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना नहीं चाहिए जहां पे इस तरह के कंटेस्टेंट आएंगे या उनके गाने बजेंगे। तो मुझे एलर्जी तो नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे तकलीफ है। मुझे कितना भी सुर में गाया, कितना भी अच्छा है, कुछ भी गाया, जहां पे वहां का ठप्पा पड़ जाता ना, उस जैसे दुश्मनों का टप्पा पड़ जाता ना, दुश्मन का का टप्पा पड़ जाता, तो मेरे को हर चीज बेसुरी में नहीं, बहुत कर्कश लगने लगती है। कि कितना भी उस्ताद हो, कोई भी कुछ हो, लोग उनको वो जो टिपिकल, उनको हाथ जोड़ना और अपने जैसे आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह साइड में खड़े रहते थे, जब भी सोनिया गांधी आती तो मनमोहन सिंह को धक्का देकर साइड में हटा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को, जी। और सोनिया जी को वेलकम किया जाता, आने दीजिए। तो ऐसा लग रहा है हमारे आर्टिस्ट लोगों को साइड में कर दिया जाता है। टैलेंटेड आर्टिस्ट, अल्टीमेट। तो पहले तो मुझे डर लगता है कि इतने खतरनाक आर्टिस्ट हैं किसी भी रियलिटी शो में, मतलब जो कंट्री के, हमारे कंट्री के सबसे बड़े दो रियलिटी शोज हैं जिनका हम्म। आपस में कंपटीशन चलता है, उन दो शो में जो कंटेस्टेंट आ जाता है ना एक बार अंदर, तो मुझे दया आती उन जजों पे जो उनको समझाते हैं। वो जज अगर सिंगर है तो अच्छी बात है, वो जज अगर म्यूजिक डायरेक्टर हो तो अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, जब वो लोग कमेंट करते हैं ना, चाहे कितने भी बड़े वो राइटर हो, चाहे कितने भी बड़े वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे कोरियोग्राफर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मुझे कल को डांस शो में जज बनाएगा, अभी भी होता है, वो कोरियोग्राफर नहीं होता है, होता, तो ये सब बहुत मुझे खुद को समझ में नहीं आएगा कि किस लिए कर रहा हूं। तो ये असमंजस में मैं करूं या ना करूं, मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या, ये वाली हालत थी मेरी। तो उससे मैं बाहर निकल गया। हम्म। बिलीव मी, इंडियन आइडल को पहली बार मैंने उसके क्रिएटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर को मैंने पूछा, मैंने कहा मैं अभिजीत हूं, 2 साल से हम लोग सब लोग घर पे बैठे हैं, सब लोग, सबकी, मतलब घर बैठे मतलब ये नहीं कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे मुझे श्रेष्ठ जगह पे बैठना चाहिए एज अथॉरिटी, जहां पे उदित है, जहां पे शानू है, जहां पे अलका है,
तो उस कैटेगरी में बिना मेरे कोई शो होना नहीं चाहिए। क्या बात है। आप बता दीजिए कि मैं हक के साथ आऊंगा या लड़के आऊं। तो वो भी बोले कि दादा हम लोग को ऐसा लगता है कि आपको नहीं, आप नहीं आना चाहते। मैंने कहा ये जो स्पेकुलेशन मेरे बारे में हिलाया जाता है ना, कुछ लोग हैं उनका खुद का इंटरेस्ट है कि मैं ना आऊं शो में, मैं ना जाऊं। तो फैलाया हुआ था। जब मुझे बताया उन्होंने कि दादा ऐसा कहा जाता है कि आप नहीं आओगे, आप आओगे, मैंने कहा वो जो इश्यू था वो तो हट गया। अभी अभी तो हर चैनल देशभक्त हो गया है, हर चैनल अपने देश के बारे में बात करता है, तो आई एम हैप्पी। मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन अब लोगों की सोच हमारी तरह हो गई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये कि मैं वहां हूं क्यों नहीं। बहुत से लोग हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, उनकी नौकरी है, लेकिन आई एम अथॉरिटी। मुझे दुख लगता है कि मैं क्यों नहीं हूं। तो ये बात उनको लग गया। फटाफट एक वीक के अंदर उन्होंने फैसला लिया कि दादा हैज टू बी देयर। कितना देखोगे, कोई जज नहीं है, एज अ जज क्यों, क्या कर रहे हो अगर। और मेरे गाने बिना कितने स्टार नहीं है। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, कितने हैं। चाहे आप टन टनाटन टन टन टरा लीजिए, चाहे आ ई लीजिए, चाहे शहर की लड़की लीजिए, चाहे वादा रहा सनम होंगे जुदा नाम लीजिए लीजिए। और सबसे बड़े स्टार की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो आवाज मेरी है, गाने मैंने गाए हैं जी। तो मुझे लगता है कि उनको रियलाइज हुआ कि दादा के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने बोला मैं काम नहीं मांग रहा हूं। मैं आज उस पोजीशन में हूं जहां पे मेरे अंडर काफी लोग काम करते हैं। ट्रू। आई एम द एम्प्लॉयर ऑफ सो मेनी पीपल। मेरे बेटे का इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा प्रॉपर्टी का वो है। तो मैं कितने लोगों को काम दे रहा हूं। आप मुझे काम मत दीजिए, लेकिन मुझे सीट पे बैठाइए जिसके लिए सबसे पहले मैं डिजर्व करता हूं, दूसरों सबसे ज्यादा। आप उनको बुलाते हैं जिन्होंने लाइफ में शायद सिर्फ 4 गाने गाए। जी। आप उनको जज पे बैठाते हैं जिन्होंने लाइफ में म्यूजिक के लिए सर्विस नहीं दिया। दे आर ओनली कमर्शियल। उन्होंने सिर्फ हिट, उस दौरान एक हिट गाने दिए, लेकिन म्यूजिक को कुछ नहीं दिया। इट इज सेम थिंग, अगर आज आर डी मोहम्मद जिंदा होते तो आप उनको नहीं बुलाते। तो वही सब मेरी पोजीशन थी। जैसे मुझे कोई अवार्ड नहीं देते, मेरे आर डी बर्मन और किशोर कुमार में यही सिमिलैरिटी है। हम तीनों महान लोगों को कभी कोई पहचानता नहीं। ये दिस इज टू मॉडेस्ट ऑफ यू सर। आई मीन आई कैन नॉट, पहचानता नहीं है ओके, आपको, तो ये आई डोंट पता एग्री टू नहीं। दैट। मैं पद्म पद्म में मुझे कंफ्यूजन है कि पद्म भूषण क्या होता है, पद्मश्री क्या होता है, और पद्म में कितने क्या होते हैं, कि वो लोग अंधे हैं या बहरे हैं, और वो अथॉरिटी किसको दिया कि इसको पद्म भूषण देना है और इसको नहीं देना। तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं हाँ कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन ये बेवकूफी खुद को एक्सपोज करते हैं कि आप अभिजीत को, जिसने आज आज मुझे 90 से लेके 2020, मैं उसी जगह, मेरी आवाज पहले से ज्यादा गूंज रही है। आज भी हम लोग की आवाज सबसे ज्यादा गूंज रही है। मुझे 90s का बुलाया जाता है, जबकि मैं 90s और 20s में दोनों में Of हूं course, मैं। I would say even 80s also, sir. I mean, how can you हाँ, remove 80s the में तो films मैं which नहीं you did था, in 90s 80s? नहीं जो था। भी है, शुरुआत नहीं, थी। वो वैसा ही तो छोटा मोटा, वो उसको नहीं पकड़ता। लेकिन 2015 तक, 17 तक मेरे गाने इतने चढ़ चढ़ के बोले हैं। और अभी फिर से मेरा गाना रिमिक्स होके आता, तो ये अच्छा काम बुद्धिमानी का यही काम करते, किसी और से नहीं गवाते। Yeah. जैसे किसी गवाते तो बेचारा जो सिंगर गाता है उसको खामखा गाली पड़ती, उसका क्या दोष है। तुमने उसको 500 रुपए भी नहीं दिए, तुमने उसको बोला तुमको चांस देंगे, उससे टन टनाटन गवा देते हो। एक आदमी आता है कुछ यूं यूं करके, पता नहीं, जैसे 1 मिनट जरा कर लूं इसको ठीक, इसको ऐसे ऐसे अच्छे करते, 1 मिनट, ये ठीक है, Yo, bro, या yo. इसको ऊपर करो, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं ये नहीं, इसको ये वाले को अंदर रखना बहुत जरूरी है। ये अगर निकल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको बचा के मुझे सिखाया गया, हाँ। ऐसा कुछ होता है। जी, ऐसा ऐसा, या यो। लड़की, हाँ, निकलता ही नहीं, हाँ ही नहीं निकलता।
लड़की का लड़की, तुमको मालूम नहीं लड़की क्या होती है? तुमको हर कोई में लड़का नजर आता है, तुम लोग इतने शौकीन हो गए हो। लड़की, शहर की लड़की बोलना तो सीखो। तो उसमें उनको गाली पड़ती है, उसमें उनको शौक है कि मुझे गाली पड़ेगी तो उनका व्यूअरशिप बढ़ेगा। हाँ, ये आजकल का नयापन थोड़ा नया, जब तक आप उसको गाली नहीं देंगे तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ती नहीं है। सो मुझे, आपने इंडियन आइडल की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जी। मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म। जो मैंने बोला, स्टेज में बोला, पता नहीं वो एडिट करेंगे या रखेंगे नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं खड़ा हूं, मैं भी आना चाहता था कि मैं हूं, हमेशा रहूंगा, भले मैं रहूं ना रहूं। मेरे गाने, यस। इसके बिना कहीं आप लोग जा नहीं सकते। तो हक के साथ मैं गया, मैंने अनु मलिक जी को बोला, मैंने, मेरा दोस्त है मनोज मुंतशिर, जी। उसको बोला, मैंने बोला हो क्या रहा है, मजाक चल रहा कि मैं नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि दे एक्नॉलेज इट। जैसे दादा बहुत बड़ी गलती हुई हम लोगों से, मैंने कहा स्पेकुलेशन में मत जाओ, दादा सच बोलता है, ये सही बात है, दादा ईमानदार है, सही बात है, उसी बेसिस पे मुझे लाओ। असली जज मैं हूं। बट सर, ये असली जज अनाउंसमेंट वो जब से, खुद को प्रमोट करते हैं। असली जज वो नहीं है जो खुद को प्रमोट करते हैं, खुद का गाना, खुद का एल्बम, सब कुछ खुद का। लेकिन कंटेस्टेंट को कभी नहीं गवाते वो लोग, वो यूज करते कंटेस्टेंट को। वो जज नहीं है, वो जजेस नहीं है। जिनकी नौकरी चलती है, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग जजेस नहीं है। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फाइनली वो एक्नॉलेजमेंट मिला, और मैंने बात सुना के, खरी खोटी सुना के अंदर गया, और आज आई एम टू हैप्पी, आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम। वेदर इसके बाद मैं करूं या हमारे बीच कितना हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जैसे जजेस का वहां रहना बहुत जरूरी है। पीपल शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इतना बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा एक वो है जहां पे सब कोई, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि इसको वाह वाह करो, मुझसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि इसको आप खराब कर दीजिए।